नमस्कार। नेशनल ट्रिब्यून में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। लेकिन जब हम गंगा नदी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि गंगा नदी का कोई उद्गम स्थल नहीं है, बल्कि गंगा कई नदियों से मिलकर बनी है। आइए समझते हैं गंगा से जुड़े हर एक रहस्य को। इसको देखने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, विष्णु गंगा। उससे कुछ ही दूरी पर एक और नदी मिलती है, धौली गंगा। ये दोनों नदियां आगे जाकर विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। आपको बता दूं कि प्रयाग का अर्थ होता है नदियों का मिलन। जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग में इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इसका नाम अलकनंदा हो जाता है। इसे अलकनंदा में आगे चलकर नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस जगह को नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग से आगे फिर पिंडार नदी अलकनंदा में कर्ण प्रयाग में मिलती है। फिर उत्तराखंड के केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी है। आपको बता दूं कि नंदाकिनी और मंदाकिनी दो अलग अलग नदियां हैं। जो केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अब आते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिले गोमूत्री से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी, जो अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलती है। इसी भागीरथी नदी में एक छोटी नदी भिलांगना नदी मिलती है। जहाँ पर भिलांगना नदी और भागीरथी आपस में मिलते हैं, वहीं पर भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिलिंग बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। टिहरी के साथ ही यहाँ पर एक और बांध है जिसे कोटेश्वर बांध के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में संगम के बाद अलकनंदा नदी खत्म हो जाती है और वहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। एक बात यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि विष्णु प्रयाग से देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी है। देवप्रयाग तक अलकनंदा में जितनी भी नदियां मिलती हैं उन सब की गहराई अलकनंदा से कम है। वो सब अलकनंदा में विलुप्त हो जाती हैं। यानी जब दो या दो से अधिक नदियां आपस में मिलती हैं तो जो नदी ज़्यादा गहरी होती है उसी का नाम चलता है। लेकिन देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी में अलकनंदा मिलती है तो दोनों की गहराई एक बराबर हो जाती है। तब दोनों नदियों का नाम खत्म हो जाता है और नई नदी का नाम गंगा हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गंगा नदी देवप्रयाग से ही शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री क्यों कहा जाता है। तो आपको यह बता दूं कि शास्त्रों में गंगा को भागीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए राजा भागीरथ के अथक तपस्या से गंगा नदी आसमान से धरती पर उतरी है। उत्तराखंड के लोग भागीरथी को ही गंगा मानते हैं, इसलिए गंगा का उद्गम स्थल गोमुख गोमित्री माना जाता है। लेकिन भूगोल के अनुसार गंगा नदी अलग है और भागीरथी नदी अलग है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी में गोमुख गोमूत्री है, जबकि गंगा देवप्रयाग से शुरू होती है। शास्त्रों में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग को ही पंच प्रयाग कहा गया है। पहाड़ों से उत्तर गंगा पहली बार मैदानी भागों में हरिद्वार में मिलती है और कानपुर, बनारस, पटना से होते हुए 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले में प्रवेश करती है और भागलपुर के राजमहल क्षेत्र से निकल जाती है। बिहार में गंगा की लंबाई 2704 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बिहार को दो भागों में बांट देती है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा फिर दो भागों में बंट जाती है। एक का नाम भागीरथी और दूसरे का नाम पद्मा है। पद्मा नदी बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, जबकि भागीरथी कलकत्ता की तरफ। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता के समीप हुगली शहर तक गंगा का नाम हुगली नदी है। कलकत्ता का प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर ही है।
बंगाल में गंगा नदी जिस स्थान पर बंगाल की खाड़ी से मिलती है उसे गंगा सागर कहते हैं। हर साल मकर संक्रांति पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और गंगा में स्नान कर दान पुण्य करते हैं। आपको बता दूं कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। अंग्रेज जब समुद्र मार्ग से इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए अपने साथ गंगा जल ले जाते थे, क्योंकि गंगा जल कई दिनों के बाद भी खराब नहीं होता है। गंगा हिमालय की गोद से अपने साथ अमूल्य जड़ी बूटियां लाती हैं, जो इसके पानी को कभी सड़ने नहीं देता है। गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो गंगा में जल को खराब करने वाले कीटाणुओं को मार देता है। इस बात के प्रमाण के लिए आगरा के डॉक्टर हॉकिंस ने हैजे के एक कीटाणु को गंगा जल में डाला, जो मात्र 6 घंटे में ही मर गया, जबकि यही साधारण जल में प्रजनन करने लगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा नदी के तल में भूगर्भीय प्रक्रिया होती रहती है, जो गंगा के जल को हमेशा ताजा रखती है। गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन को भी भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार गंगा नदी के बारे में हमारी जानकारी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।